क्वेश्चन 6 पेज नंबर 342। ओके, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6। सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2। तो फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 2 रुपये। कितने में इशू कर रहे हैं 12 रुपये में इशू कर रहे हैं। ठीक है, कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं ये लोग 10,000 और 3 रुपया किस पे है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे 3 रुपये। अलॉटमेंट में कितना है 5 रुपया। तो 5 रुपया कैसे होगा 3 रुपया प्लस 2 रुपया 5 रुपया बराबर ना। 3 रुपया क्या कैपिटल, 2 रुपया क्या सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट उसके बाद क्या बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। तो 2 कॉल करेंगे इक्वल अमाउंट के लिए। तो 3 और 3 कैपिटल वैल्यू कितना हमने कॉल कर लिया 6 रुपये का हमने कॉल कर लिया। तो बचा कितना 4 रुपये। ये तो 2 रुपया प्रीमियम है ना। ठीक है, तो 2 कॉल करना अपने को। तो पहला होगा फर्स्ट कॉल कितने रुपए का 2 रुपये का और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने का करेंगे 2 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से कैपिटल वैल्यू कितना हो गया 10 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम है कि नहीं। क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट अभी क्या है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन है बराबर ना, क्योंकि 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है ना। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। देखो ये लाइन है ना जो लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अगर ये नहीं लिखा होता तो भी ऊपर प्रो रेटा लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपको जो एक्सेस मनी आपको मिलेगा एप्लीकेशन में वो आपको किधर एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करना है। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी बार डेबिट होएगा 2 बार। पहली बार क्रेडिट होता है ना पहले एंट्री में, बाद में क्या करते हैं हम लोग उसको एडजस्ट करते जब भी डेबिट करते हैं। ठीक है, ओके। Mrs. Shobha, who were allotted 200 equity shares, failed to pay FFC. FFC का मतलब क्या है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। उसका शेयर हमने कभी फॉरफिट किया फाइनल कॉल पे किया। ठीक है, शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड एंड ऑल्सो शो हर प्रेजेंटेशन इट्स प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी इसका प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट आफ्टर फॉरफिट चलो ठीक है ओके। फिलहाल पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी 3 इंटू क्या होगा 10,000 या 11,000 11,000। तो एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 11 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा 33,000। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। एक शेयर का कितना मिला 3 रुपये। क्लियर है सबको ये, कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट अभी क्या है हम लोग अलॉटमेंट करेंगे बराबर है। बट अलॉटमेंट करने के पहले आप क्या करोगे ये एप्लीकेशन मनी को आप कैपिटलाइज करोगे। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कितना कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000। तो एप्लीकेशन मनी भी यहाँ पे कितना एडजस्ट करेंगे 10,000 ही। एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 30,000।
30,000। देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट किया है 33, यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ 30,000 से, तो 3,000 अभी भी एडजस्ट करने का बाकी है, बराबर है। कल उन्होंने किया था, कल के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में, तो उसको कितनी बार एडजस्ट किया था एप्लीकेशन मनी को, 2 बार, एक कॉल में एडजस्ट किया था और दूसरा किस में एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट में, है ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज, ये हो गया। चलो पहला एप्लीकेशन खत्म, अब किस पे आ जाओ, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री याद है ना, अलॉटमेंट क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। क्रेडिट क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितना होगा अलॉटमेंट, देखो अलॉटमेंट होगा 10,000 शेयर्स इंटू 5 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। फिर इसके बाद शेयर कैपिटल कितने के हिसाब से आएगा, 10,000 शेयर्स ही होंगे 3 रुपये के हिसाब से आएगा, ये कितना हो जाएगा 30,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 शेयर्स का 2 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। वैल्यूएशन बीइंग क्या, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, at the rate ₹5 on 10,000 शेयर्स, ठीक है। फिर फोर्थ, अब अलॉटमेंट मनी हमको मिलेगा, क्या हमको पूरा मनी मिलेगा, नहीं, कितना नहीं मिलेगा 3,000, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे अलॉटमेंट क्या है, डेबिट है, तो अभी क्या होएगा, क्रेडिट होएगा, और डेबिट क्या होएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट होएगा, और सब्सक्रिप्शन है ना, तो एप्लीकेशन भी आएगा, याद रखने का, आंख बंद करके एप्लीकेशन लिख देने का, यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना बाकी था, 3,000, समझ में आया कैसे, देखो एप्लीकेशन मनी 33,000 से क्या है, डेबिट है, फिर आपने एक कैपिटलाइज किया, तभी कितने से क्रेडिट किया, यहाँ पे क्रेडिट है पहले, फिर बाद में डेबिट किया कितने से, 30 से, फिर और आपको कितने से डेबिट करना है, 3,000 से, तो ये दोनों डेबिट और ये क्रेडिट क्या हो जाएगा, 0, है ना, ओके। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितने से डेबिट है, 50 से, तो क्रेडिट कितने से होएगा, 50 से, अलॉटमेंट कैंसिल, 50 में से 3,000 तो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, क्लियर है सबको। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। आगे चीज और लिख सकते हो, अनएडजस्टेड एप्लीकेशन बैलेंस एप्लीकेशन मनी या फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अब 5वां अलॉटमेंट पूरा हो गया, अभी हम लोग कॉल करेंगे। चलो कॉल की क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का कॉल कर रहे हो? 2 रुपये का। कितने शेयर्स पे करोगे? 10,000। तो 2 इंटू 10,000 कितना होएगा? 20,000। बीइंग call money due at the rate ₹2 on 10,000 शेयर्स। 2 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी क्या है? ड्यू। हो गया ये। अब ड्यू है तो फिर क्या होएगा? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा चाहिए हमको? 20,000। तो क्या 20,000 पूरा मिलेगा हमको? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। किसने नहीं दिया? मिसेस शोभा ने, जिसके पास कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स थे। तो 200 शेयर्स पे अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो कितने पे कॉल, कितने रुपए से? 200 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से अपने को नहीं मिलेगा कॉल करने से। तो कितना हो जाएगा ये? 400। 20,000 में से 400 नहीं मिला तो कितना मिला? 19,600। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? चलो ये हो गया नरेशन। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड except for 200 shares। 200 शेयर्स को छोड़ के बाकी का कॉल मनी मिल गया है ना? इसका मतलब ये। चलो अभी हम लोग अगला कॉल करेंगे, सेकेंड कॉल 7। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या? कितने से कॉल कर रहे हो? 2 रुपये से। कितने शेयर्स पे? 10,000। तो अमाउंट कितना आएगा? 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना? 20,000। कितना होगा? 20। ठीक है। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन what? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स पे सेकेंड कॉल मनी बाकी है। ठीक है। ओके। क्या होगा? सेकेंड कॉल मनी पूरा मिलेगा क्या? 200 शेयर्स है। शोभा ने नहीं दिए ना पैसे। बड़ी बदमाश लगती है शोभा। तो देखो अभी 8वीं एंट्री क्या होगी? कॉल किया है तो पैसा कुछ मिलेगा और कुछ कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने का है? 20 का है।
तो 20 से ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। 200 शेयर्स का नहीं मिला अपने को, कितने रुपए से कॉल था, फाइनल कॉल भी 2 रुपये का था, इसलिए 2 रुपये लिखा हमने यहाँ पे। तो ये भी 400, तो मिला कितना, 19,600। being final call money received except for 200 shares। सिर्फ आगे लिख सकते हो होल्ड बाय शोभा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या, 9। बाद में इसके शेयर को हमने क्या किया, फॉरफिट किया। फॉरफिचर की क्या एंट्री होती है, कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिंपल है। देखो अभी इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट। कैपिटल को कितने से डेबिट करने का, तो याद रखो कितने का आपने कॉल कर लिया है वहाँ तक, तो कितने का कॉल किया आपने, पूरा 10 रुपये का कॉल कर लिया है ना। तो डेबिट भी कितने से होगा, 10 रुपये के कॉल से। 200 शेयर्स है 10 रुपये के हिसाब से कितना होएगा, 2000, ठीक है। फिर कैपिटल डेबिट होएगा तो फॉरफिचर क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। 2 इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। कितना, तो इस फॉरफिचर में कितना आएगा, जितना शोभा ने अपने को दिया है। कितना शोभा ने अपने को दिया है, 5 रुपये दिए पक्का। पहला कॉल कितने का था, 3 रुपये का। दूसरा कॉल कितने का था, 5 का था, जिसमें 2 रुपया क्या था, प्रीमियम था। तो मतलब कॉल कितने, कैपिटल का कितना था, 3 रुपया। तो 3 और 3 कितना हुआ, 6 रुपया हुआ। तो 6 रुपया इंटू 200 शेयर करोगे तो कितना होगा, 1200, बराबर है, ठीक है। प्रीमियम मैंने यहाँ पे नहीं लिया। प्रीमियम कब लेने का है, यहाँ पे अपन ना 5 और 3 8 रुपये का कॉल करते थे, अगर यहाँ पे हम लोग ने सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया होता तो। और वो डेबिट कब करते, जब कॉल किया है लेकिन उसका पैसा अपने को मिला नहीं है। अलॉटमेंट का जब पैसा नहीं मिलता तब आता है, ठीक है। तो वो मैंने बेसिक में सिखाया हुआ है, देख लेना। फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर कितने, 200 शेयर्स पे 2 और 2 कितना, 4 रुपये। और वैसे यहाँ पे ये नहीं समझ में आता, तो यहाँ पे देखो कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे डेबिट है 400 रुपया, और यहाँ पे डेबिट है कितने से, 400 रुपये से। तो 400 कितना डेबिट है, 800। तो 800 से क्या करने का, क्रेडिट कर देने का, सिंपल है। 200 इंटू 4 करोगे तो 800 आएगा। डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है। डेबिट में 2000, 1200 और 800 कितना हो गया, क्रेडिट में 2000। क्लियर है। बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है। अब इसका बैलेंस शीट बनाने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे तो कैसे बनाओगे, है ना। तो इसका मैं बैलेंस शीट बताता हूँ, आप पहले इसको कॉपी कर लो। अच्छा देखो अभी बैलेंस शीट बनाने बोला ना अपने को। बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस। जिस अकाउंट में बैलेंस होएगा वही बैलेंस शीट में आता है, बाकी के कुछ नहीं आते, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे कि अपने को कौन सा अकाउंट वहाँ पे लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, तो ध्यान से देखना। अभी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। एप्लीकेशन पूरा कैंसिल, यहाँ पे है ना 3000 इधर। तो 33,000 से एप्लीकेशन क्रेडिट था, 33,000 से एप्लीकेशन क्या हो गया, डेबिट हो गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी हर जगह क्या हो गया रहेगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया रहेगा सेम अमाउंट से। अलॉटमेंट जितने का डेबिट है उतने का ही क्या है, क्रेडिट है। देखना है अलॉटमेंट यहाँ पे कितने से क्रेडिट है, डेबिट है 50 से, और यहाँ पे कितने से क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट 0, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल का भी वैसे ही, इक्विटी शेयर कॉल 20,000 डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो मतलब एप्लीकेशन कॉल और क्या,
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये तीनों भी बैलेंस शीट में आने वाले नहीं है। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है। और अगर फॉरफिट नहीं किया होता, फॉरफीचर की एंट्री नहीं मारी होती, तो कॉल्सिन एरियर यहाँ पे आता, बट फॉरफीचर कर दिया तो कॉल्सिन एरियर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या आएगा, क्या क्या आएगा वो ध्यान से देखो। बैंक आएगा, है ना। तो बैंक हर बार देखो डेबिट है, 33,000 से डेबिट है, तो यहाँ पे ऐड कर देगा 33,000 से डेबिट है। उसके बाद फिर बैंक कहाँ पे देखो 47,000, फिर उसके बाद बैंक 19,600, फिर उसके बाद वापस क्या बैंक 19,600। टोटल लो इसका 6 से कितना होता है 12, एक कैरी क्या 8, 8 और 3 11, 20, 29, 29, 2 कैरी क्या 2 + 4 6, 6 + 4 10 + 1 1,19,200। बैंक डेबिट है ना, डेबिट बैलेंस किधर दिखाते हैं, एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस किधर दिखाते हैं, लायबिलिटी में। तो आप बैंक कहाँ लिखोगे, एसेट्स में। बैंक कितना 1,19,200, ठीक है। अब शेयर कैपिटल हर जगह पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। देखो कितने शेयर आपने इशू किए 10,000, है ना। एक शेयर कितने का 10 रुपये का, तो 10,000 × 10 करोगे तो कितना आएगा शेयर कैपिटल, 1 लाख आएगा। शेयर कैपिटल लिख के 1 लाख लिख देने का डायरेक्टली, बट आप याद रखो कि 10,000 शेयर्स हमने इशू तो किया, बट 200 शेयर्स हमने क्या किया, फॉरफिट भी कर दिया, है ना। तो 200 शेयर्स का कैपिटल आएगा क्या, यानी इनडायरेक्टली हमने कितना इशू किया, 10,000 शेयर्स इशू किया है, 9,800 शेयर्स इशू किया, क्लियर है सबको। तो 9,800 × 10 करोगे तो कितना आएगा बोलो, हाँ 98,000, समझ में आया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर 10,000 शेयर्स हमने इशू किया, उसमें से 200 शेयर्स हमने क्या किया, 10 रुपये का क्या किया, हाँ फॉरफिट कर दिया ना, 2,000 का। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल है ना, डेबिट है ना शेयर कैपिटल, तो कैपिटल हर बार क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। जितनी बार भी हमने अलॉटमेंट किया तभी भी कैपिटल क्रेडिट हुआ, कॉल किया तभी भी कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। दिख रहा है यहाँ पे कॉल किया है ना ये, ठीक है। तो कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, बट 2,000 से यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट आपस में क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 लाख में से 2,000 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, 98,000। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, 9,800 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो यहाँ पे कितना आएगा, 90। क्लियर है सबको, यस। उसके बाद हमने शेयर्स इशू किया, तो कैसे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, बराबर ना। कितने प्रीमियम में इशू किया हमने, 2 रुपये में, 2 रुपये में इशू किया। कितने शेयर इशू किए, 10,000। तो हमको कितना एक्स्ट्रा मिला होगा प्रीमियम में, 20,000। दिख रहा है प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट 20,000। फिर कहीं पे भी प्रीमियम डेबिट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो क्रेडिट ही लिखेंगे ना हम लोग। कितने से, 20,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा, लायबिलिटी में, क्योंकि क्रेडिट है वो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 20,000, ठीक है। ये हो गया, डाउट है यहाँ पे, नहीं। उसके बाद एक और आएगा, या तो कॉल्सिन एरियर आएगा, या तो फिर क्या आएगा, फॉरफीचर आएगा। कॉल्सिन एरियर अगर देखोगे तो डेबिट है, ठीक है, फिर से डेबिट है, और बाद में क्या हो गया, उतने से ही क्रेडिट। फॉरफीचर के टाइम में क्रेडिट हो गया, तो कॉल्सिन एरियर तो खत्म हो गया ना, कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा फिर, शेयर फॉरफीचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेयर फॉर फीचर। कितने हैं शेयर फॉर फीचर, 1,200, ठीक है। अब दोनों साइड ऐड करके देखो टैली हो रहा है क्या,
यहाँ का टोटल कितना है 1,19,200, यहाँ पे भी कितना आएगा 1,19,200। तो ये था आपका बैलेंस शीट। हाँ समझे, इसको और चाहिए तो सिस्टमेटिक दिखा सकते हो, बट जरूरत नहीं है। कर लो।